नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने राष्ट्रपति तक के विषय का अध्ययन कर लिया है। आज की चर्चा का विषय है उपराष्ट्रपति। आज की चर्चा में हम उपराष्ट्रपति विषय पर पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उनके उत्तरों को जानेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत में जो उपराष्ट्रपति पद की तुलना है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। पहले प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद है, यह पद पहले से संविधान में है या फिर बाद में सृजित करके जोड़ा गया है? चारों ऑप्शन देख लेते हैं कि संविधान में प्रारंभ से ही है। दूसरा ऑप्शन एक संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तीसरा एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित है, अथवा चौथा राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति करता है। इसका सही उत्तर होगा कि जो भारत में राष्ट्रपति के पद के बारे में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान है वह प्रारंभ से ही संविधान में दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हता के बारे में दिया गया है। पहला है भारत का नागरिक हो, तो यह तो सही है। दूसरा, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, यह भी सही है। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का सदस्य हो, यह गलत है। राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो पहले और दूसरे ऑप्शन इसके सही हैं। यहाँ पर हमें क्या सही नहीं है यह छांटना है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा का सदस्य हो। राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यसभा का सदस्य हो, यह ऑप्शन गलत है। चौथा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होगा? लोकसभा का सदस्य होगा? जी नहीं, लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। राज्यसभा का सदस्य होगा? वह राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होगा। किसी भी सदन का सदस्य होगा? जी नहीं। चौथा ऑप्शन है संसद सदस्य नहीं होता है, सही ऑप्शन यही है डी, संसद का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है। पांचवा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? जी नहीं, लोकसभा का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 इस बारे में है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? अर्थात राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता या उसका सभापति कौन होता है? तो वह होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की पदेन सभापति होता है। तो इस तरह से छठवें ऑप्शन का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली संस्था निर्वाचन संस्था के कौन से सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि वह लोग जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वोट करते हैं, वो कौन से लोग हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य? तो जी नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दूसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें संसद के सभी सदस्यों की बात कही गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों अथवा मनोनीत। 8वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उसी तरह से अधिकतम आयु सीमा की बात नहीं कही गई है जिस तरह से राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार होगा वह उसके लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। तो 9वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा की कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को
अपनाया जाता है। 10वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 11वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो जो निर्वाचक मंडल है उसमें से 20 सदस्य होने चाहिए जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके अलावा उन्हें जमानत राशि भी देनी होती है, 15,000 रुपये की जमानत राशि होती है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो यह भी 20 सदस्यों के लिए है। 20 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 20 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं 13वां, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो यह है 15,000 रुपये। जो व्यक्ति नामांकन करता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, अगर वह न्यूनतम मत जो निर्धारित हैं अगर उतने मत नहीं प्राप्त करता तो उसकी जमानत राशि यानी 15,000 रुपये निर्वाचन आयोग द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था जो बेमन से निर्वाचन में भाग लेने वाले या कि निर्वाचन की भीड़ को बढ़ाने वाले प्रत्याशी हैं उनको रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से 13वें प्रश्न का उत्तर होगा 15,000 रुपये। 14वां प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के लिए जो प्रावधान है कि वह कितनी बार निर्वाचन होगा, इस बारे में प्रश्न है। कुछ भी नहीं प्रावधान है। पुनर्निर्वाचन के बारे में वास्तव में कोई प्रावधान नहीं किया गया, अर्थात वह व्यक्ति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। तो इस तरह से 14वें प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 15वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन संबंधी विवाद केवल और केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा देखे जाते हैं, सुलझाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, जो भी कहिए, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, यानी संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। 17वां प्रश्न आपके सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। वह होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत, वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, इसके बारे में एक निर्वाचक मंडल होता है, हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। उस निर्वाचक मंडल में केवल संसद के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से संसद सदस्यों से बना हुआ निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 19वां, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, कौन सदस्य होते हैं, वह संसद के सदस्य होते हैं, वही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। इस शब्द को हटा दिया गया। इस शब्द को किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो यह 11वां संशोधन था। ध्यान रखिएगा, यह 11वां संशोधन था 1961 में। 1961 में पारित 11वां संशोधन जो था, उसके माध्यम से इस शब्द को हटा दिया गया। वो इसके जगह पर संसद के सदस्यों की बात रखी गई है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन की जगह पर संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा। बात वही है, शब्दों में थोड़ा हेर फेर किया गया है जिससे कि और ज़्यादा स्पष्ट या स्पष्टता आ सके। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 11वां संशोधन 1961। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 20वें प्रश्न का। 20वें प्रश्न का ऑप्शन है आपके सामने 11वां संशोधन, संविधान संशोधन 1961, यानी ऑप्शन ए।
अगला है 21वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो यह अवधि 5 वर्ष की ही होती है। उपराष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ उसे कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। वह स्वयं भी दिला सकता है अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष दिलवा सकता है। तो कुल मिलाकर के उसका उत्तर यही होगा, राष्ट्रपति, यानी 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? हमने पिछले लेक्चर में भी इस पर चर्चा की थी। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है 24वां, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो पहले जिस समय का यह प्रश्न है उस समय इसका वेतन था 1,25,000 रुपये। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्राप्त होते हैं और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये। तो वर्तमान में यह नहीं होगा, बल्कि वर्तमान में यह होगा 4 लाख रुपये। इसके अलावा अन्य भत्तों को भी प्राप्त करता है जो कि संसद सदस्यों को मिलते हैं। 25वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन प्राप्त होता है? सभापति के रूप में उसे वेतन प्राप्त होता है जिस समय वह सभापति का कार्य करता है, उस समय उसे लोकसभा अध्यक्ष के बराबर वेतन प्राप्त होता है, और जिस समय राष्ट्रपति का कार्य करता है उस समय राष्ट्रपति के बराबर वेतन प्राप्त होता है। जिस समय वह केवल उपराष्ट्रपति का कार्य कर रहा होता है, अर्थात सदन का सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय उसे उपराष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। 26वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये वेतन मिलता है, यह किसके बराबर है? तो यह प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, उसे भत्ता किसके बराबर मिलता है? तो उसे जो भत्ते प्राप्त होते हैं वह संसद सदस्य के बराबर भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है इस बारे में कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, और यह कार्य कौन करता है? यह कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसी तरह की प्रक्रिया है, किंतु महाभियोग इसे नहीं कहते हैं, इसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल के पूर्व संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 28वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, अर्थात वह प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? आप ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसलिए उसे हटाने का पहला दायित्व तो राज्यसभा पर आता है, और इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वह सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, और राज्यसभा से पास होने के बाद ही वह लोकसभा में जाता है। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, इसके बाद लोकसभा उससे सम्मति लेता है, अर्थात सहमति प्रकट करता है। 29वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? वह राज्यसभा है। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को निकाला जा सकता है। 29वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, कैसे? यह किया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा एक पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, अर्थात ऑप्शन सी, ऐसा प्रस्ताव जो कि राज्यसभा में लाया जाएगा, साधारण बहुमत से राज्यसभा में पारित होगा और उसी तरह से लोकसभा में भी पारित होगा। ऐसे प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 30वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी, यानी राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। प्रश्न क्रमांक 31, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति की क्या स्थिति हो? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, उसकी बीमार अवस्था में भी और उसकी अक्षमता की स्थिति में भी। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि वह उस समय क्या करता है। तो
वह जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालता है उस समय वह सभापति के कार्य नहीं करता। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, उसे राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, यह ऑप्शन सही है। वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, बाकी सी ऑप्शन भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है, उसे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और भत्ते इत्यादि प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 प्रश्न क्रमांक 33 क्या है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो इसके लिए हम पहले पिछले लेक्चर सीरीज में बता चुके हैं, जब हमने इसका डिस्क्रिप्टिव किया था इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर है उसे आप देख लीजिएगा, कि जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य कर रहा होता है तब राज्यसभा का सभापति उपसभापति को बनाया जाता है, अर्थात प्रश्न क्रमांक 33 का सही उत्तर होगा सी, उपसभापति। प्रश्न क्रमांक 34, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह कितने महीने के लिए या कितने समय के लिए ग्रहण करता है? तो अधिकतम 6 महीने के लिए वह अपने पद पर वह राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। इसके भीतर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। तो प्रश्न क्रमांक 34 का सही उत्तर होगा बी, अधिकतम 6 महीने तक। प्रश्न क्रमांक 35 आपके सामने है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वह क्या काम नहीं कर सकता? पहला ऑप्शन है राज्यसभा को विघटित कर सकता है। जी नहीं, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और उनकी सीट को दोबारा भरा जाता है। इस तरह से इसमें प्रत्येक दूसरे साल कुछ सदस्य रिटायर होते हैं, जबकि यह सदन सदैव बना रहता है, कभी भी इसका विघटन नहीं होता। 35वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है। जी हाँ, यह सभापति का ही कार्य है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। तो इस तरह से 35वें प्रश्न का सही ऑप्शन आपको मिल गया है। यही एक काम है, यानी राज्यसभा को विघटन करने का काम, जो कि उपराष्ट्रपति नहीं करता। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी हाँ, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है, इसमें 2/3 मतों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। तो यह ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही था, दूसरा ऑप्शन गलत है और हमें गलत ऑप्शन ही छांटना था, क्योंकि निर्वाचन आयोग की जगह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो परेशानियां हैं या जो विवाद हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय देखता है। तो इस तरह से यह ऑप्शन गलत है, यानी 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। 37वां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों में से सही कथन की जांच करनी है। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। तो यह ऑप्शन सही है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति भी बनना है। दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी ऑप्शन सही है। इस तरह से 37वें प्रश्न के दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन छांटना है। पहला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यह ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा होता है। बाकी हमें असत्य कथन ही छांटना था। इस तरह से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यही हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 39, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो अगर मतों के बराबर रहने की स्थिति हो जाती है राज्यसभा में, मतदान के पश्चात अगर दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत रहते हैं, तब उपराष्ट्रपति यानी उस सभा का सभापति
अपने मत का प्रयोग करता है। तो प्रश्न क्रमांक 39 का सही आंसर होगा बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। प्रश्न क्रमांक 40, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में प्रश्न पूछा गया है जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान होगा, जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वोट नहीं देते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा संसद के मनोनीत सदस्य। 40वें प्रश्न का सही उत्तर ए। अगला प्रश्न है 41वां, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है। तो यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, उसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है। तो सबसे पहले यह राज्यसभा में लाया जाता है, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 42, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। एस राधाकृष्णन, यह तो उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में यह 2 बार उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। वीबी गिरी भी थे, बहुत कम समय के लिए यह उपराष्ट्रपति थे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो इन्होंने अपना पद छोड़ करके और नामांकन किया। यहाँ पर केवल ज्ञानी जैल सिंह ही थे जो कि भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, बल्कि यह इसके पहले मंत्री थे मंत्रालय में, केंद्रीय मंत्रालय में। तो इस तरह से 43वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा डी, यानी ज्ञानी जैल सिंह। 44वां प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे जो कि 2 पूर्ण अवधियों यानी 10 साल तक के लिए भारत के उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है 45वें प्रश्न पर चलते हैं। 45वां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपतियों में डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्ला भी हैं, इसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी हैं। केवल के.आर. नारायणन ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए थे। इसलिए 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा के.आर. नारायणन, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु। 45वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा डी, यानी के.आर. नारायणन। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई है। तो यह कृष्णकांत जी थे। कृष्णकांत अपने पद पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 46वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा डी। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो यह वीवी गिरी थे, वराहगिरी वेंकटगिरी इनका पूरा नाम था। इन्होंने ये उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो इन्होंने नामांकन के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यह बहुत कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे। तो 47वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है 48वां, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। 48वें का सी, 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे। 49वां प्रश्न है, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहा। तो यह वीवी गिरी थे। इन्हें बीच में ही उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के कारण इन्हें त्यागपत्र देकर के नामांकन किया और यह राष्ट्रपति बने। तो 49वें का सही ऑप्शन होगा बी, यानी वीवी गिरी। 50वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपर्युक्त दोनों। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है उसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त होता है। तो 50वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उसे वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं।
प्रश्न क्रमांक 51 आपके सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा में सबसे पहले लाया जाएगा, बाद में लोकसभा उस पर स्वीकृति देगी। प्रश्न क्रमांक 52, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। उन चारों नामों में से हमें उन नामों को चुनना है जो लोग भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। पहला नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी और चौथा शंकर दयाल शर्मा। तो इनमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ऐसे हैं जो कि उपराष्ट्रपति का पद भी संभाले और बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ऑप्शन 1 और 4 सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न। ऑप्शन 1 और 4 पर टिक कर देते हैं। पहले 1 और 4 यानी बी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 53 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता। 54वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यह संसद के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं। 54वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ए, संसद के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 56, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जो कि लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। 56वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ए, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न क्रमांक 57, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 57 का सही उत्तर होगा बी, संसद। प्रश्न क्रमांक 58, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में पहले लाया जाएगा, लोकसभा में उसके बाद पारित किया जाएगा। तो 58वें सही प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 59, भारत में वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? यहाँ पर प्रश्न यह पूछ रहा है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद भी राधाकृष्णन ने 2 बार पद प्राप्त किया था, और उसके बाद जो ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने दूसरी बार पद प्राप्त किया दूसरे कार्यकाल के लिए। तो यह मोहम्मद हामिद अंसारी थे, यानी ऑप्शन सी, एम.एच. अंसारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 60, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो वह राजदूत थे सोवियत संघ में। तो ऑप्शन डी सही होगा। इस तरह से हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, आज के लेक्चर में उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की और उन पर जो भी उसके उत्तर जाने। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों पर जो भी अगर कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। महादेव।